हाय, आप कैसे हैं? सेवा मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय दूदू रोड मालपुरा जो विज्ञान संकाय का एकमात्र टूंग में सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थान है। आप इसके वेब सीरीज के साथ जुड़िए और इसके यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक वायरल कीजिए। आपको सभी कक्षाओं के वीडियो और सभी विषयों के वीडियो आपको मिलेंगे और आशा करता हूँ आप इसे अधिक से अधिक अपने मिलने वालों को बताएंगे। इसके संदर्भ में आप देखिए प्यारे विद्यार्थी, आज हम संबंध और फलन जो दो महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें से एक बिंदु को लगभग खत्म करने वाले हैं। वह है किसी अरिक्त समुच्चय में संबंध को समझना, उसकी क्या अवधारणा है। इस सब के संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स रहे हैं, उसे हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। कक्षा 12वीं मैथमेटिक्स इकाई फर्स्ट संबंध और फलन एक्सरसाइज 1.1 देखिए मित्रों, इसमें हम इसके एग्जाम्पल नंबर 8 कलम के साथ एग्जाम्पल नंबर 8 ये एग्जाम्पल क्या कर रहा है, इसके संदर्भ में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि दो डॉट लगा के, ये एनसीईआरटी की बुक है, आप अच्छी तरह देखिए। इसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8, इसे मैं स्पष्टतः पढ़ रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जिसमें 1 से लेकर के 5 तक के अवयव विद्यमान हैं में संबंध आर सिद्ध करना है। तो समुच्चय ए स्पष्ट लिखें 1 2 3 4 5 और संबंध आर इक्वल टू मजला कोष्टक a, b such that mod of a minus b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध होगा। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एक तुल्यता संबंध होगा। तो देखिए संबंध R कोमा एक तुल्यता संबंध होगा यदि पहला स्वतुल्य, सेकंड सममित और थर्ड संक्रामक हो। ये हमें लिखने की आवश्यकता है। हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए 3 शर्तों की पालना आवश्यक है। यदि ये संबंध दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है तो हम कह सकते हैं ये तुल्यता संबंध होगा।
देखो तीन हमें सिद्ध करना है। इसका पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित, उससे के बाद और फिर थर्ड लगा करके संक्रामक लिखा है। तो पहला मेरे पास स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, अंडरलाइन दिस, बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में लिख देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए ज्योमेट्रिकल पोर्शन क्या होता है, ए आर ए एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जहां पे कैपिटल ए मेरे पास समुच्चय ए में है, जो क्वेश्चन में विद्यमान है, क्वेश्चन में समुच्चय ए दिया गया है, इसमें 5 अवयव है। वह शुरू से लेकर के 5 तक की प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 और 5। और ये जो भी अवयव प्रत्येक ए इसमें होगा, कैपिटल में होगा। तब ए आर ए इम्प्लाई डेट इस प्रकार से निहित है, जो संबंध में दिया गया है, संबंध आर में दे रखा है कि दो, इसका जो क्रमिक द्विगुण बनेगा एका, इसमें दो अवयव आएंगे, दोनों अवयवों का जो अंतर है वह एक सम संख्या होनी चाहिए। तो कैसे निहित है, मोड ऑफ ए माइनस ए सम है, सम है। मापांक में जो भी अंक रखे जाते हैं, चाहे उन्हें जोड़िए या घटाइए, घटाने पर यदि ऋणात्मक राशि प्राप्त होती है तब भी उसका मान मापांक के बाहर आने पर धनात्मक ही होता है। जैसे मोड ऑफ माइनस का 3 इक्वल टू 3 होगा और मोड ऑफ 3 इक्वल टू 3 होगा। इस कारण मापांक में दी गई अंक राशियां चिन्ह के ऊपर उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, वह धनात्मक की होती है। मापांक में दी गई राशियां सदैव धनात्मक होती है जब वह मापांक से बाहर निकलती है। ए माइनस ए, अब ए में से एक को घटाया, मोड ऑफ 0 प्राप्त हुआ, सम है। अब सम है, इसमें देखो आप, इसमें लिखा हुआ है सम है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें स्पष्ट नहीं लिखा, सम संख्या है, ऐसा लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, सम संख्या है। थोड़ी सी त्रुटि रहेगी इसमें के अंदर, बहुत बारीकी से ध्यान देना पता पड़ रहा है। तो आज इसको मोड ऑफ 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 लिख सकता हूँ। अब मोड ऑफ 0 एक सम संख्या है, मोड ऑफ 0 सम संख्या है, सम संख्या है। आप देखिए मित्रों, आप शून्य आ गया यहां, आप ये देखकर के कतई नहीं घबराएं, स्ट्रेस में नहीं आए, डिप्रेशन में नहीं जाए कि शून्य समुच्चय ए में तो विद्यमान है, नहीं। ये कह रहा है कि मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है। तो शून्य सम संख्या होती है, या मैं कारण दे सकता हूं, चूंकि शून्य हिंदी में लिख दिया शून्य, ब्रैकेट में 0 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। शून्य को हम सम संख्या के अंतर्गत लेते हैं। अतः ए आर ए, अतः संबंध आर, कोमा एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। क्लियर? स्वतुल्य की व्याख्या करेंगे।
अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो देखिए क्या हो गई। अब इसके बाद इस सेकंड साइड में मैं सेकंड साइड में लिखूंगा, वहां आप नोटबुक में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लिखना है। सममित संबंध, सममित संबंध। देखिए प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। गणितीय प्रतिरूप के अंतर्गत हम जानते हैं, क्योंकि ए आर बी इम्प्लाइज दैट बी आर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। ये कह रहा है कि ए और बी समुच्चय ए में है। मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है। ये नहीं कह रहा है कि ये एक अरिक्त समुच्चय ए में, ऐसी बात नहीं कर सकते। इसलिए ए आर बी एक संबंध किस प्रकार से निहित है, मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। ऐसा कह रहा है कि मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है, एक सम संख्या है। यदि मैं बी आर ए लिखता हूं, थोड़ा सोचिए कि ए आर बी के रिलेशन को, ए आर बी का जो ए और बी के बीच में संबंध है वह मोड ऑफ ए माइनस बी दिया गया है। अब आप स्ट्रेस प्रयोग करके हर क्वेश्चन में ये समझें कि क्या मैं इसे बी आर ए लिख सकता हूं। तो अगर बी आर ए लिखूंगा तो मेरे पास मोड ऑफ बी माइनस ए आना चाहिए। आप अपने मन से नहीं लिखे कि बी आर ए बराबर मोड ऑफ बी माइनस ए, नहीं, आपको लेके आना है किसी भी प्रकार से ऑपरेट करके। ऑपरेट में आप पदों की अदला बदली कर सकते हैं, व्यंजकों को या सम्मिका को जो भी आपको दिया गया है उसे जोड़ सकते हैं, व्यवकलन कर सकते हैं, अंश और हर को पृथक पृथक जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ये प्रस्तुति जन्य है, रटना नहीं है, हमें समझना है। हमारी पढ़ने की इच्छा सीखने की होनी चाहिए, ना कि रटने की होनी चाहिए। शिवम विद्यालय का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि हम बच्चों को इस संस्था में सिखाते हैं, रटाते नहीं हैं। इसी कारण टोंगजेल का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थान है। तो देखिए, इसे मैं इम्प्लाइड मोड एजेक्टिव ए माइनस बी में से, ए माइनस बी में से मैं माइनस का कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बी माइनस का ए, मतलब कोष्टक बंद, मोड ऑफ बंद। एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। मैंने कहा था आपको ऊपर कि मोड ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 3 और मोड ऑफ 3 इक्वल टू 3, या आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, मोड ऑफ माइनस का ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इक्वल टू ए। मोड ऑफ माइनस 1 को मैं मोड ऑफ ए लिख सकता हूँ और दोनों का मान एक के बराबर होता है। जहाँ ए एक अंक है, जहाँ ए एक अंक है, ये क्या एक अंक है। अब ये अंक है, यहाँ पे कह रहा सम संख्या है, तो निश्चित ही मैं इसको लिख सकता हूँ मोड ऑफ बी माइनस का ए। बी माइनस का एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। तो मेरे पास मोड ऑफ बी माइनस ए आ गया। मैंने कहा लाना है, ना कि लिखना है। ए आर बी को मैं मोड ऑफ ए माइनस बी लिख रहा हूं, मन से नहीं, क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैं किसी भी प्रकार से ऑपरेट करके बी माइनस ए लेके आ जाऊं,
तो निश्चित ही इसको मैं बी आर लिख सकता हूं। अतः संबंध आर कोमा एक सममित संबंध है। ये कैसा संबंध है? सममित संबंध। यहाँ पे दो अवयव है तो हम लिखते हैं ए बी बिलोंग्स टू ए। ये सममित भी है। तुल्यता संबंध होने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए स्वतुल्य सममित तो संक्रामक की आवश्यकता होती है। उसमें से मैंने तुल्यता संबंध के दो कंपोनेंट्स प्राप्त कर लिए और उन दोनों कंपोनेंट्स को मैंने सिद्ध भी कर दिया है कि ये स्वतुल्य और सममित है। अब जब तक तीसरा कंपोनेंट सिद्ध नहीं होता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक स्वतुल्य, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बच्चों देखिए, इसको आप अच्छी तरीके से, मैं इधर जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब नेक्स्ट अपन इसको मिटाता हूँ और मैं तीसरा जो मेरे पास इसका कंपोनेंट्स है, इसकी वैरायटी है संक्रामक संबंध। तो थर्ड वैरायटी में मैं लिखूंगा संक्रामक संबंध। इसे हम ट्रांसिटिव रिलेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए मित्रों, रिलेशन दो ही अवयवों के मध्य होता है, लेकिन यहाँ पे तीन क्रमिक में एक जैसा लगातार एक जैसा रिलेशन होना चाहिए। ये 1 2 3 संख्या ले ली तो 1 का 2 के साथ जो संबंध हुए 2 का 3 के साथ हो, तब निश्चित ही 1 का 3 के साथ भी हो, तब हम कह सकते हैं कि संक्रामक है। अदरवाइज नहीं। तो गणित के वाक्य मैंने की थी ए आर बी कोमा बी आर सी इम्प्लाइड निहित करेगा ए आर सी। एवरी ए बी सी बिलोंग टू कैपिटल ए लिखना नहीं भूले। तब ए आर बी निहित करता है मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। दूसरा बी आर सी निहित करता है मोड ऑफ बी माइनस सी एक सम संख्या है, एक सम संख्या। देखिए आप, ये दूसरा संबंध 1 व 2 से, संबंध 1 और 2 से मैंने कहा आप जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, बाकी कीजिए, आंसर को पृथक कीजिए, व्यवकलन कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे ऑपरेट करना है। अर्थात मैं इसे ए आर से लेके आना चाहता हूं। मेरा मूल उद्देश्य क्या है कि ए आर सी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस सी हो जाना चाहिए। अब देखिए मेरे को मापांक में राशियां हैं, तो मोड ऑफ ए माइनस बी जोड़ दिया मैंने मोड ऑफ बी माइनस सी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी भी मापांक में राशि को सीधा नहीं जोड़ते जब तक कि उन्हें स्वतंत्र नहीं कर देते हैं या फिर उन्हें छोटे कोष्ठक में नहीं लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे लिखूंगा मोड ऑफ ए माइनस बी को छोटे कोष्ठक में ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी को बी माइनस सी। मोड ऑफ बी माइनस सी को छोटे कोष्ठक में बी माइनस सी लिख देता हूँ और मोड ऑफ ए माइनस बी को छोटे कोष्ठक में ए माइनस बी लिख देता हूँ। अब इसे मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर मेरे पास बी से बी कैंसिल हो जाता है, ए माइनस सी छोटे कोष्ठक में, और इसे मैं मोड ऑफ ए माइनस सी लिख सकता हूँ। अर्थात तीसरा रिलेशन आ गया और मोड ऑफ ए माइनस सी को मैं ए आर से लिख सकता हूँ। अतः संबंध आर कोमा एक संक्रामक संबंध है। ये तीनों मैंने बारी बारी से हल कर लिए कि ए आर बी
वेयर मोड ऑफ ए माइनस बी सम संख्या है। इसके आधार पर मैंने तीनों को प्रूव कर लिया, तो रिजल्टेंट का परिणामक मैं कह सकता हूं कि दिया गया संबंध आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। अब होगा नहीं, तुल्यता संबंध है, लेकिन ये लास्ट में निष्कर्ष में लिखेंगे आप, परिणामक या निष्कर्ष। दिया गया संबंध आर स्वतुल्य सममित संक्रामक प्राप्त होता है, प्राप्त है या है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। ये मेरा प्रश्न जो आपकी प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये हल हो चुका है। समझ करके क्वेश्चन को हल करें, निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब इसी क्वेश्चन में आगे दिया गया है, आगे क्या दे रखा है इसे भी देखिए आप। इसी क्वेश्चन में आगे दिया गया, हम पढ़ेंगे। प्रमाणित कीजिए, प्रमाणित सिद्ध करना, प्रमाणित करना, जांच करना, ज्ञात करना, अनेक शब्द आपके प्रश्न में आ सकते हैं। जैसे ज्ञात कीजिए, प्रमाणित कीजिए, जांचिए, सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न में दिए गए शब्द है जिनका अलग अलग मीन्स निकलता है, उसी के आधार पर हमें क्वेश्चन को देखना है। प्रमाणित कीजिए कि, प्रमाणित कीजिए, क्या प्रमाणित करना है? समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव, के सभी अवयव, के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। देखिए प्यारे बच्चों, दोबारा पढ़िए। मेरे पास समुच्चय ए दिया गया था पहले, एरिक, उसमें 1 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्या थी, उसमें से इसका एक समुच्चय ले लिया। 1, 3, 5 के सभी अवयव और एलिमेंट, सभी अवयव, अर्थात मुझे एक को भी नहीं छोड़ना है, एक दूसरे से संबंधित है। अब कैसे संबंधित है लिखा नहीं, लेकिन ये पहले ही संबंध आर में उल्लेखित है कि ए आर बी इस प्रकार से है कि मोड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है। तो निश्चित ही जब ये एक दूसरे के, एक दूसरे, एक के बाद देश लगा के दूसरा लिखना एक दूसरे स्पेस दे करके, तो 1 और 3, अर्थात इसका मतलब है, अर्थात 1, 3, 3, 5, 1, 5, और कितने जोड़े बन सकते हैं? 1, 3, 3, 5, 1, 5, ये जोड़े बनेंगे। बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर निहित करेगा मोड ऑफ 1 माइनस का 3 बराबर 2, मोड ऑफ 3 माइनस का 5 बराबर 2, मोड ऑफ 1 माइनस 5 इक्वल टू 4। सम संख्या है, सम है, अभी की जरूरत नहीं है, सम है, सम है, सम है, ये हमने प्रमाणित कर दिया। सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित, अर्थात ऐसा है एक दूसरे से अवयव संबंधित है, तो मैं कह सकता 5 माइनस 3, 3 माइनस 1, उल्टा भी लिख सकते हैं आप, जरूर नहीं 1, 3 लिखा, 3, 1, 5, 3, 5, 1 भी लिख सकते हैं। ये तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, अर्थात टोटल आप
6 लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा और लिखा है समुच्चय 2,4 के सभी अवयव ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसका मतलब हुआ कि 2,4 बिलोंग्स टू R, 4,2 बिलोंग्स टू R। ये निहित करेगा मोड ऑफ 2 माइनस का 4 इक्वल टू 2, मोड ऑफ 4 माइनस का 2 इक्वल टू 2। सम संख्या है, सम है, ये भी मैंने प्रमाणित कर दिया। यदि मैं 2, 4 को लेता हूं तब दिए गए संबंध में जो मेरे पास ए और बी के मध्य जो संबंध दिया गया है मोड ऑफ ए माइनस बी सम है, अर्थात ये भी प्रमाणित हो गया। परंतु नेक्स्ट लिखा है परंतु बट 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि 1, 3, 5 और 2, 4 को मैं साथ साथ ले लूं और इसे मैं ARB जैसे 1 R2, 3 R2, 1 R2, 1 R4, 3 R2, 3 R4, 5 R2, 5 R4 लेता हूं तब क्या एक सम संख्या आती है? नहीं आती है। देखें आप 1 R2 लिया तो ये किस प्रकार से मोड ऑफ 1 माइनस का 2 इक्वल टू 1 डज नॉट बिलोंग टू R, एक सम संख्या नहीं है। अर्थात R में कैसी संख्या मौजूद होगी? सम संख्या होगी। इसी प्रकार से आप अलग अलग ले सकते हैं, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 4 इम्प्लाइड कैसे नहीं थे, 1 माइनस का 4 इक्वल टू 3 डज नॉट बिलोंग टू R, एक सम नहीं है। इसी प्रकार 1 का लिया, फिर 3 का 3, 2, 3, 4, 5 का 5, 2, 5, 4 ऐसे उल्टा भी ले सकते हैं। तो ये कह रहा है कि परंतु कोई भी 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 2 भाग है क्वेश्चन के। एक भाग है कि ऐरिक समुच्चय A में एक संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि मोड ऑफ A माइनस B एक सम संख्या है, तो सिद्ध कीजिए तुल्यता संबंध है। फिर दूसरा इसी में घटक दिया, इस समुच्चय 1, 3, 5 एक दूसरे से संबंधित है, प्रमाणित कीजिए। समुच्चय 2, 4 एक दूसरे से संबंधित है, प्रमाणित कीजिए। लेकिन 1, 3, 5 और 2, 4 एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये भी प्रमाणित कीजिए। तो एक बड़ा क्वेश्चन हो गया। इसमें आप ये पूरे के लास्ट जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बना, लास्ट सप्लीमेंट्री जो पूरा क्वेश्चन बनाया इसने तुल्यता संबंध सिद्ध करने के बाद ये पूरा क्वेश्चन हो गए 3, समुच्चय 1, 3, 5 का, समुच्चय 2, 4 का और समुच्चय 1, 3, 5, 2, 4 में परस्पर संबंध का जो पूरा क्वेश्चन बनाए, उससे ये जब तक अपने पास पूरा क्वेश्चन नहीं देता तब तक अपन इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं बन सकते। तो देखिए मित्रों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सोच करके समझ करके हल करना है, और जितनी भी बार हल करें, गणित का अपना एक नियम होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक नियम होता है कि आप हल करते समय यदि आप एग्जाम्पल को हल कर रहे हैं तो एग्जाम्पल को कैसे हल किया गया है नोटबुक में या आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं देखें। आप कोई भी किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो आपके टीचर ने, आपके शिक्षक ने आपको इसे किस प्रकार से हल करवाया है उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है। आप अपने अध्यापक द्वारा किस प्रकार से इसको हल कराया गया था उसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एक स्पीशीज ले लीजिए और उस स्पीशीज के आधार पर अन्य क्वेश्चनों को उसी प्रकार से हल कीजिए। मोर प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो बार बार देखने से प्रैक्टिस की कमी रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, बोल के ही आपको बता रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A, एग्जाम्पल नंबर 9, समुच्चय A
समुच्चय ए x belongs to z such that 0 x less than equal to 12 में दिए गए संबंध r, दिए गए इसमें एक संबंध r दे रखा है जो दो प्रकार से r a, b such that a minus b 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। सेकंड दे रखा r ए बी सच डेट ए बराबर बी है। अर्थात मुझे समुच्चय तो एक दिया गया है लेकिन इसके दो प्रश्न दे दिए कि इस समुच्चय में दो संबंध है। देखो समुच्चय ए x बिलोंग्स टू z, दोस्तों x बिलोंग्स टू z, आपको आना चाहिए z क्या है? z पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। z क्या है? इंटीजर्स नंबर है, उसका सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर है। लेकिन आगे बढ़ता हूं इस प्रकार से धीरे 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 आगे बढ़ता हूं सच डेट ताकि जो x किसमें z में है सच डेट, लेकिन शर्त दे दी अरे भाई वह z में तो है लेकिन जो x का जो मान है 0 से लेकर के 12 तक है। इसे आप क्लियर कर लें। समुच्चय ए को पूरा लिखते हैं आप। समुच्चय ए जो आपको निर्माण रूप में दिया गया है, दिस सेट इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म, आपको निर्माण रूप में दिया गया है, इसे आप रोस्टर रूप में लिख दीजिए। अब आपको ऐसा नहीं करना है जे पूर्णांक का समुच्चय अर्थात 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ना, आप शर्त देखिए x is less than equal to 0 and less than and equal to 12, अर्थात x का मान x is greater than and equal to 0 and less than equal to 12, अर्थात मुझे 0 से लेकर 12 तक के अंक लेने हैं। 0 1 2 3 12, अर्थात मुझे धन पूर्णांक की बात करनी है जो 12 अंक तक है। मुझे उन्हीं धन पूर्णांकों को लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है जो 0 से शुरू करके 12 तक है। अब दो संबंध देकर पहला संबंध दे दिया फर्स्ट r a, b such that mod of a minus b 4 का गुणज है। देखो मित्रों, इसको मुझे तुल्यता संबंध स्थापित करना है, तो तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा यदि मैंने कल अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में अलग अलग लिखे, स्वतुल्य पहला, दूसरा सम्मित और तीसरा संक्रामक, अलग अलग संख्या नोट करके होना चाहिए। ऐसा लिखना ही पड़ेगा, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। क्यों नहीं लिखूंगा? समय ज्यादा लगेगा। तो सीधाई में स्वतुल्य संबंध सिद्ध करना चाह रहा हूं, स्वतुल्य संबंध। अब गणितीय प्रतिरूप आपको याद होना चाहिए। ए आर ए ओनली ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जेड नहीं कैपिटल ए करना है, क्योंकि इसलिए मुझमुझे ए आर ए कैसे निहित है, मोड ऑफ ए माइनस ए 4 का गुणज है। समझिए 4 का गुणज का मतलब क्या है, ए में से ए को घटाने पर मेरे पास जो राशि आ रही है उसको मुझे वह 4 के गुणज 4 के पहाड़े में आएगी। ऐसा है, 4 के पहाड़े में आएगी, जो भी राशि आएगी वो 4 का गुणज। 4 के गुणज कौन से, 4 एकम 4, 4 गुना 8, 4 3 12, ये 4 के गुणज कहलाते हैं। अर्थात मुझे दो राशियां ऐसे लेनी है जिसमें 4 के गुणज है, अर्थात a माइनस ए 0, तो 4 इंटू 0 तो 0 आ गया, अर्थात 4 का गुणज 0 भी हो सकता है, तो 4 का गुणज है, अर्थात इम्प्लाइड शून्य। 0 जब लगाते तब हिंदी में भी लिखे आप शून्य, शब्दों में भी शून्य 4 का गुणज है। इसको मैं लिखता हूं स्वतुल्य संबंध है। क्या लिखता हूं इसे मैं,
स्वतुल्य संबंध। क्लियर? अब सममित संबंध, इसी को मुझे प्रूव करना है। सममित संबंध, सममित संबंध मुझे प्रूव करना है। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? ए आर बी निहित होगा बी आर ए, एवरी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जेड में लिखें, अर्थात ए आर बी को मैं लिखूंगा ए आर बी निहित है मोड ऑफ ए माइनस बी, 4 का गुणज है। 4 का गुणज, अर्थात 4 का गुणज पॉजिटिव होना चाहिए। वही मोड ऑफ माइनस का कॉमन ले दिया बी माइनस का ए, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। और मोड ऑफ माइनस का ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इक्वल टू ए होता है, तो मैं इसको लिख देता हूँ मोड ऑफ बी माइनस का ए, 4 का गुणज, ये भी 4, और इसको मैं बी आर लिख सकता हूँ। अतः ये एक सममित संबंध भी होगा। अब आपको 1 से लेकर के 0 से लेकर 12 तक की संख्याओं में ऐसी संख्याओं को लेना है जो 4 का गुणज आती है। 0 और 0 को ले सकते हैं क्या? 1 और 4 को ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 1 में से 4 को उठाने तो 3 आते हैं, जो 3 4 का गुणज नहीं। मैं ले सकता हूँ 1 और 5, उल्टा 5 और 1 कर सकता हूँ। 1 और कौन सा 5 के बाद 1 और 4 ले सकता हूँ? नहीं। 1 और 2 ले सकता हूँ? नहीं। 1 और 3 ले सकता हूँ? नहीं। 1 और 5 ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। 1 और 6 नहीं। 1 और 7 नहीं। 1 और 8 नहीं। 1 और 9 ले सकता हूँ, 1 में से 9 गया तो 8, 8 4 का गुणज है। 1 और 10 9, 1 और 11 9, 1 और 12 नहीं ले सकता। 0 1 नहीं, 0 2 यस, 0 3 नहीं, 0 4 यस, 0 5 9, 0 6 9, 0 7 9, 0 8 यस। इस प्रकार से मैं ले सकता हूँ। ये समय निकल रहा है, यहाँ एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, आपको का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ्स ये कहती है, मैथमेटिक्स ये कहती है कि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फंडामेंटल कंसेप्ट अर्थात मूलभूत अवधारणा जिसे कहते हैं वो क्लियर नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते, कुछ भी नहीं सीखते। अर्थात आप अपने माइंड में बिठा लो बस 0 से लेकर 12 तक के अंक है, इनमें से मुझे 2-2 अंक इस प्रकार के लेने हैं कि जिनको घटाने पर 4 का गुणज आना चाहिए। 4 का गुणज का मतलब 4 के आड़े के अंक 4 के गुणज कहलाते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 × 0 0, 4 × 1 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, इस प्रकार के। अब नेक्स्ट है संक्रामक। संक्रामक भी आप सिद्ध कर सकते हैं, इसे संक्रामक संबंध देखेंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ ए आर बी निहित करेगा मोड ऑफ ए माइनस बी, 4 का गुणज, 4 का गुणज। बी आर सी निहित करेगा मोड ऑफ बी माइनस का सी, 4 का गुणज। संबंध 1 और 2 से पहले वाला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार मोड ऑफ ए माइनस से प्राप्त होगा, तो इसको मैं ए आर सी लिख देता हूँ। अतः एक संक्रामक संबंध भी है। अतः ये क्या है? एक संक्रामक। अब आप 0 से लेकर के 12 तक में से अंक ले कि जैसे 0 5 0 5 5 में 0 गई तो 4, या ऐसे ले लो 0 2 2 में से 0 गया तो 2 गुणा जा गया। फिर 2 2 4 और 2 में से 4 गया, 4 में 2 गया तो आ सकता है कि 4 गुणा 9 9, मिस्टेक कर दिया मैंने। 0 4 4 8 0 4 4 आ गया, 4 8 4 आ गया, 0 8 8 आ गया। अर्थात 3 संख्या ले लो, 0 4 और 8, 0 और 4 4 और 8। अगर 0 और 4 का मान 0 मोड ऑफ माइनस का इक्वल टू 4, 4 माइनस का 8 इक्वल टू 4, तो निश्चित ही मेरे पास 0 और 8 का मान क्या आना चाहिए? 0 माइनस का 8 अर्थात मेरे पास 4 का गुणज प्राप्त हुआ। 8 आप घबराए नहीं, 8 क्या है? अरे 4 का गुणज है मित्र, क्या है? 4 का गुणज है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया इसी का आर, संबंध आर ए इक्वल टू बी, अर्थात ए का मान बी के बराबर, तो प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है। 0 बराबर 0 लिख सकते हैं, 1 बराबर 1 लिख सकते हैं,
2 बराबर 2 लिख सकते हैं, 3 बराबर 3 लिख सकते हैं, 4 बराबर 4 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 12 बराबर 12 लिख सकते हैं। अतः सब में संबंध है, एक प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है। ये कथन लिखना पड़ेगा आपको जवाब में, ये तर्क देना पड़ेगा कि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है, इसलिए ये एक समतुल्य संबंध दिए गए अधिक समुच्चय में एक समतुल्य संबंध। अब क्या ये सम्मित हो सकता है? सम्मित हो सकता है ए बराबर बी। अगर ए और बी, बी बराबर बी आर है तब बी बराबर ए होना चाहिए। दो राशियां हैं, 1 और 2। अरे ए आर बी पृथक पृथक लेना है, 1 बराबर 2 नहीं है, तो 2 बराबर भी 1 नहीं, अतः ये सम्मित संबंध नहीं। इस कारण ये तुल्यता संबंध को व्यक्त नहीं करेगी। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 की जो दोनों पोर्शन आप हल कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, अर्थात वह अवयव को भी ज्ञात कीजिए जो एक से संबंधित है। 1 5 है, अर्थात इसका 4 प्राप्त हो गया, 1 5 4 अंक प्राप्त हो, 4 का गुण से। इसके अलावा सोचो आप कौन सी संख्या हो सकती है? 1 9 8 आ गया, क्लियर है। और सोचो कौन सी हो सकती है? बस यही हो सकती है, इसके अलावा कोई सी। 1 3 1 के साथ ये कह रहा है प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित जो अवयव ऐसे अवयव लीजिए कि जिसका व्यवकलन करने पर 4 का गुणज आए। जिसका व्यवकलन करने पर क्या आना चाहिए? 4 का गुणज आना चाहिए। तो क्या 3 ले सकता हूँ? 9 2 4 का गुणज नहीं। 1 5 ले सकता हूँ, बिल्कुल 1 में से 5 गया 4। 9 ले सकता हूँ, 1 में से 9, 1 में से 2 या 9 में से 1 गया तो 8। इसके अलावा अन्य 9 कोई भी नहीं। तो मित्रों ये अपने को समझना होगा कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार का। इस भाषा को जब तक आप नहीं समझेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग हल नहीं कर सकते। तो एक से संबंध ये कह रहा है कि हमें एक से प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो एक से संबंधित अवयव 1 - 1 1 - 5 1 - 9, इसके अलावा ज्यादा 1 5 9। एग्जाम्पल नंबर 10 एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन है। 10वीं जो प्रॉब्लम है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो समतुल्य और न संक्रामक है। पीछे आपको एग्जाम्पल्स मैंने सिखाए हल करवाए, उनमें से किसी को आप ढूंढ लीजिए या अपने मन से बनाइए। संक्रामक हो परंतु ना तो समतुल्य ना सम्मित हो, देखिए आप। समतुल्य सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, देखिए आप। समतुल्य संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं हो, ये आप एग्जाम्पल खुद बनाएं। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अर्थात आपको माइंडली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इस प्रकार के उदाहरण ढूंढने पड़ेंगे जो इनको की पूर्ति करता है। तो देखिए मित्रों, हमने क्वेश्चन संख्या 8 9 और 10। अब क्वेश्चन संख्या 11 12 13 14 जो क्वेश्चन हैं, तो इनमें से सभी क्वेश्चन ज्यामिति से संबंधित हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक्स वाई तल में स्थित रेखाएं, एल है, एक्स वाई तल की बात कर रहा है, L1 L2 समांतर है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि समांतर रेखाएं अगर समतल में स्थित रेखाएं परस्पर समांतर है तो वह एक तुल्यता संबंध को निरूपित करती है। क्यों करती है? कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर है। एक रेखा दूसरे के समांतर है, दूसरी पहले के समांतर है, एक दूसरे के दूसरी तीसरी के तो पहली तीसरी के समांतर समतुल्य संबंध है। तो इसका एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ, लेकिन आगे आपको लिखना है कि सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध। क्लियर? रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। y बराबर 2x + 4, ये कल बताऊंगा मैं कि इस रेखाओं का समुच्चय कैसे बनेगा कि y बराबर 2x + 4 होगा। इसके ऊपर 13वां नंबर का जो एग्जाम्पल है वह है कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में P1 P1 और P2 की भुजों की संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध। बहुभुज, समस्त बहुभुजों, बहुभुज की बात कर रहा है तो त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षटभुज भी हो सकता है। एक बहुभुज लेना है हमारे को, कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि आयत, प्रत्येक आयत स्वयं के समरूप होता है। एक आयत दूसरे के समरूप तो पहला दूसरे के समरूप है, एक आयत दूसरे के समरूप है, दूसरा तीसरे के समरूप तो पहला तीसरे समरूप है।
इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। 12वें क्वेश्चन में भी यही आपको बताया गया है त्रिभुजों की समरूपता के संदर्भ में। समान और समरूपता, समरूपता में आकृतियां जैसी होती है, समान का मतलब उसका मेजरमेंट भी आपको दिया जा सकता है। और एक 11वां एग्जाम्पल जो कह रहा है कि किसी मूल बिंदु O से स्थित, किसी मूल बिंदु O से एक मूल बिंदु आपको दे दिया, ये देखिए मैंने एक स्ट्रेट रेखा खींची और ये मूल बिंदु O है, इसके दोनों ओर एक संख्या P है, एक बिंदु Q है। मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय वृत्त की परिधि का निर्माण करता है। अर्थात मैं P, Q, R, S, T इस प्रकार से लूंगा तो मेरे पास एक सर्किल का निर्माण होगा। एक सर्किल है जहां पर ये मूल बिंदु O है और ये यहाँ P, ये Q, ये R, ये S, ये T, ये U, इस प्रकार से ये सब इसकी क्या है, इस सर्किल की रेडियस कहलाएगी। मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय वृत्त की परिधि का निर्माण करते हैं। अर्थात वृत्त की परिधि पर प्रत्येक बिंदु वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होता है। यदि समान दूरी का कोई समुच्चय बन गया और उसमें संबंध स्थापित करना है तो प्रत्येक स्वयं बिंदु अपने से समान दूरी पर है। दो बिंदु P O से समान दूरी पर है, O भी Q से समान दूरी पर, उल्टा भी हम इसे लिख सकते हैं, और 3 बिंदु भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्यामिति में दिया गया ये उदाहरण भी एक तुल्यता संबंध को निरूपित करता है और ये एक प्रकार से सर्किल बन गया है। अर्थात आपके इस एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन संख्या 12, क्वेश्चन संख्या 13, क्वेश्चन संख्या 14 चारों क्वेश्चन ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन वृत्त से संबंधित है, 12वां क्वेश्चन त्रिभुज से संबंधित है, 13वां क्वेश्चन बहुभुज से संबंधित है, 14वां क्वेश्चन समांतर रेखाओं से संबंधित है और अब आपको लंबवत रेखाओं का भी संबंध दे सकता है। बाकी क्वेश्चन संख्या 15 में आपको एक संबंध R दिया गया है, इसमें 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 और एक समुच्चय A है जिसमें 1 2 3 4 अवयव है। ये जो चारों अवयव है उनको इसमें देखो, A का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 4 से दिया गया है। अतः ये स्वतुल्य तो है, लेकिन 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से नहीं दे रखा, इस कारण ये सममित नहीं है। 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, नहीं है, और 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 3 से तो है लेकिन 2 का संबंध 3 से नहीं है। 1 2 3 को लेना और 2 3 4 को लेने पर 2 का संबंध 3 से है, ऐसा भी नहीं, और 3 का संबंध 4 से है, देखा 1 का संबंध 4 से। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 15वां एग्जाम्पल है ये स्पष्टतः ये कह रहा है कि R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसको मैं विस्तार से निम्नलिखित में से सही का उत्तर चुने 4 विकल्प दिए हैं, तो ये 1 2 3 4 जो लिखा उसके अंदर से अपन निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ये हमारा पोर्शन संबंध से संबंधित एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। मित्रों सभी क्वेश्चनों को ये आपको जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम्पल से कुल इस संबंध से संबंधित एग्जाम्पल की संख्या 6 है तथा इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 16 है। इस प्रकार से 22 क्वेश्चनों का आपके पास एक सेट है जो संबंध से संबंधित समस्याओं को निरूपित करता है, और मैंने लगभग 22 में से आपको 17-18 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। बाकी सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। कुछ क्वेश्चन देख करके बताना है, कुछ क्वेश्चन को समझ करके बताना है, कुछ क्वेश्चन ज्यामिति की आकृति से संबंधित है, कुछ क्वेश्चन आपके सामाजिक रिश्तों से संबंधित है, तो उनको हम हल कर सकते हैं। हल किया है, धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप लोग शिवम मॉडर्न शिक्षा समिति के YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे हौसला प्रदान करेंगे। धन्यवाद।